अब आपको उत्तर प्रदेश में कहां पर बुलडोजर चल रहा है मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक बार फिर गरजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं माफियाओं पर कार्रवाई होती रहेगी, कानून के मुताबिक एक्शन लेते रहेंगे। लेकिन इस बार किस पर कार्रवाई की गई है दिखाइए जरा। यह है विनोद उपाध्याय, ये माफिया है, गैंगस्टर है दर्शकों, और इस पर कार्रवाई की गई है। कहां पर कार्रवाई की है सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। इसके घर पर हथौड़ा चला, पहले हथौड़ा चलाया गया। गेट पर हथौड़ा चलता है, लेकिन हथौड़े से सिर्फ काम नहीं होता है, फिर आता है बुलडोजर। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए इधर। पहले गेट पर हथौड़ा और फिर पूरे के पूरे घर पर, जो आलीशान घर बनाया गया था, उस पर यह बुलडोजर की कार्रवाई की गई। लेकिन इतना ही नहीं, और भी कार्रवाई की। कैसे पूरी दीवार को हटा दिया गया है, जो अवैध कब्जा किया था निर्माण, उसे हटा दिया गया है। यह आप देखिए जरा। और आपको यह भी जानकारी दे दूं कि यह पूरा का पूरा घर अवैध तरीके से बनाया था, यह माफिया था, और माफियाओं पर योगी का बुलडोजर गरज रहा है, बरस रहा है, और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। अगर माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो माफिया के शरणदाताओं के ऊपर भी जरूर चलेगा। यूपी में माफिया और अपराधियों के अच्छे दिन खत्म हो गए। जब से सीएम योगी ने यूपी की सत्ता संभाली है, अपराधी या तो जेल में या फिर एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। विकास दुबे से लेकर विनोद उपाध्याय तक, अतीक से लेकर मुख्तार तक, सीएम योगी का संदेश साफ है, अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन जारी रहेगा। सरकार बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष कार्रवाई करती रहेगी। आज सबको मालूम है, अगर माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो माफिया के शरणदाताओं के ऊपर भी जरूर चलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को मालूम है अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। गोरखपुर में टॉप माफिया के खिलाफ बुलडोजर एक्शन से साफ है कि यूपी में अगर अपराध करोगे तो योगी की पुलिस से बचना नामुमकिन है। तो देखा आपने कैसे उत्तर प्रदेश में यह कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कार्रवाई कहां पर की गई है, कैसे इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, आइए मैं आपको दिखाता हूं और समझाता हूं। तो ये देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं, जो लगातार हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। और गोरखपुर में विशेष तौर पर, गोरखपुर में माफिया के अवैध घर पर यह बुलडोजर चलाया गया। दर्शकों, इसका नाम क्या है? माफिया विनोद उपाध्याय, जिसकी बेनामी संपत्ति पर दर्शकों यह कार्रवाई की गई। इतना ही नहीं, योगी सरकार के आदेश के बाद मकान को ध्वस्त कर दिया गया। गोरखपुर के गुलरिया इलाके में यह मकान बना लिया गया था, और माफिया ने 500 स्क्वायर मीटर में शानदार सा घर बना लिया अवैध तरीके से। आप सोचिए जरा, सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन पहले कोई रोकने वाला नहीं था। और घर की कीमत कितनी थी ये जान लीजिए, 2.5 करोड़ रुपए। घर में विनोद उपाध्याय का पूरा परिवार रह रहा था। विनोद उपाध्याय और उसका पूरा परिवार इस समय फरार चल रहा है। गोरखपुर नगर निगम की टीम आज दर्शकों कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, और आप सोचिए, दिखाया मैंने, पहले हथौड़ा चलाया, यानी पहले घर का ताला तोड़ा गया, और फिर नगर निगम की टीम अंदर जाती है घर के। जो नियम होता है, यानी घर का पहले सामान सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जाए, तो पहले वही किया गया। फिर बुलडोजर की मदद से घर को नेस्त नाबूद कर दिया गया, और घर में कई सारे दस्तावेज मिले हैं, ये बड़े अहम है, और प्रशासन ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। घर में मौजूद सामान की वीडियोग्राफी करवाई गई है, कुछ महत्वपूर्ण वहां से मिल सकता है, और टीम ने घर के आसपास जो जमीन कब्जा की गई थी उसे भी मुक्त करवा दिया है। यानी आप सोचिए कि लगातार कार्रवाई की जा रही है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इलाके में क्या कुछ हुआ, बाइट दे रहे हैं हमारे एसपी सिटी और इंजीनियर हमारे सहयोगी ने बातचीत की, सुनवाते हैं। जनपद गोरखपुर का ये माफिया, जो कि शासन द्वारा चिन्हित माफिया है, इस पर 32 मुकदमे हैं, जिसमें से 4 हत्या और 4 गैंगस्टर के और बाकी रंगदारी के एवं हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं। सरकारी भूमि इस पर कब्जा किया था। इसके बगल में करीबन 25 डिसमिल किसी एक व्यक्ति की भूमि थी, उस पर भी अपना कब्जा करने का प्रयास किया था।
और उसके साथ साथ इसने करीबन 230 वर्ग मीटर के करीबन अपना कवर्ड एरिया में मकान बनाया है। करोड़ों की संपत्ति है। इसको आज GDA ने चिन्हित किया है और चिन्हित करने के बाद में इस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण किया गया है। इस पर ये 500 स्क्वायर मीटर का इसका प्लॉट एरिया है, भूखंड का क्षेत्रफल। इस पर 210 स्क्वायर मीटर का कवर्ड एरिया है और इसकी अनुमानित लागत लगभग 2.5 करोड़ रुपए हैगी। और इसका 30 मई को हमने डिमोलिशन ऑर्डर पास किया था। आज इसका क्रियान्वयन कराया जा रहा है और इनका सारा जो भी सामान है वो सब सुरक्षित हम वीडियोग्राफी करवा कर रखवा रहे हैं और एक कमरे बंद करवा दिया जाए। तो देखा आपने कैसे ये कार्रवाई की गई है, लेकिन विनोद उपाध्याय आखिर है कौन और किस तरह से उसने अपने साम्राज्य को खड़ा किया था, आइए मैं आपको वो समझाता हूं। तो विनोद उपाध्याय, ये जो माफिया आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के टॉप माफियाओं में शामिल है। इतना ही नहीं दर्शकों, आप सोचिए कि विनोद के खिलाफ 32 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिसमें 4 हत्या और 4 गैंगस्टर एक्ट के मामले दर्ज हैं। विनोद के ऊपर रंगदारी, हत्या के प्रयास का केस भी दर्ज है। गैंगस्टर एक्ट में गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है और 23 मई को रंगदारी मांगने, धमकी देने का केस दर्ज हुआ। दर्शकों, माफिया विनोद पर पहले 25,000 का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने इनाम की राशि को बढ़ा दिया, इसे 50,000 कर दिया और विनोद की तलाश में पुलिस लगातार अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है और माफिया विनोद भी डर गया है, कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में है। दावा तो यह है कि कुछ दिन पहले यह बस्ती में सरेंडर करने के लिए पहुंचा भी था, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस से डर गया, गिरफ्तारी से डर गया और फिर भाग निकला, फरार हो गया। 2007 में गोरखपुर शहर में, ये गोरखपुर शहर सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका है। आप सोचिए, बीएसपी के टिकट पर यह चुनाव लड़ा लेकिन हार गया और अब भाग रहा है और इस पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। अब आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मसले को लेकर अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई हैं, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कैसे अलग अलग माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। आप देखिए, एक और कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, लगातार इस तरह माफियाओं पर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई जारी है और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि माफिया कोई भी हो उसकी खैर नहीं है, उस पर लगातार कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई ऐसी की जाएगी जो नजीर बनेगी। कैसे नजीर बनी, कहां पर कार्रवाई हुई है, यह मैं अब आपको बताने वाला हूं। आइए अब आपको बताते हैं कैसे पूरी कार्रवाई की गई है, कहां पर हुई है। आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये माफिया जो आपको इधर नजर आ रहे हैं, एक एक करके ऐसे ही हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों पर दर्शकों लगातार एक्शन लिया जा रहा है। इतना नहीं, योगी की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और अपराधियों और माफियाओं की टेंशन बढ़ गई है। पिछले 2 साल में 64 गैंगस्टर की 2000 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। आप सोचिए, अवैध तरीके से यह संपत्ति हासिल की गई, सरकार ने कब्जा मुक्त कराया है। मुख्तार अंसारी की कितनी संपत्ति है? 500 करोड़ की संपत्ति है। दर्शकों, ठीक सुन रहे हैं बिल्कुल आप। अतीक की 400 करोड़ की संपत्ति और लगातार कार्रवाई की जा रही है। विजय मिश्रा, बदन सिंह बद्दो, सुंदर भाटी, ये बड़े माफिया और गैंगस्टर हैं। सुनील राठी और ध्रुव सिंह अनुपम दुबे पर भी एक्शन हुआ है। पिछले हफ्ते माफिया अजीत शाही की संपत्ति पर एक्शन हुआ, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको तस्वीर दिखाई। और गोरखपुर में प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध कब्जे को हटा दिया, यानी घर को नेस्त नाबूद कर दिया। करीब 15 करोड़ की जमीन पर अजीत शाही ने कब्जा कर लिया था। आप सोचिए जरा, माफिया सुधीर सिंह, राकेश यादव की संपत्ति भी जब्त हो चुकी है। तो माफियाओं पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है और पुलिस के डर से अपराधी खुद सरेंडर कर रहे हैं। अजीत शाही जमानत को रद्द करवाकर, कैंसिल करवाकर जेल में चला गया, डर लग रहा था। सुधीर सिंह, राकेश यादव सरेंडर के बाद जेल में चले गए क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि या तो जेल जगह होगी या फिर उनको उनके कर्मों की सजा मिलेगी। अब मुख्यमंत्री ने क्या कहा था, यह मैं आपको सुनाता हूं। अगर आप उत्तर प्रदेश पर विश्वास किए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार पर आपने विश्वास किया है, तो आपके विश्वास के साथ किसी को भी विश्वासघात करने की छूट हम नहीं देंगे। आज के दिन पर कोई उद्यमी, कोई व्यापारी आज के दिन पे शिकायत नहीं करेगा कि किसी ने उनको फोन किया पैसे लेने के। यानी अब तो कोई आप लोगों से कोई राजनीतिक चंदा भी चुनाव में नहीं मांगता होगा, यानी नहीं मांगता होगा, कोई नहीं मांगता है। ये नया उत्तर प्रदेश है और मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश में ही होता है जहां किसी व्यापारी या किसी उद्यमी से कोई गुंडा तो दूर,
कोई व्यक्ति चुनाव में भी कोई सहयोग नहीं मांगता है और यह एक नया चेंज है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ योगदान देना चाहता है।